बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 16 नवंबर और आज रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि आज मुलाकात थी मुगविया बच्ची की और उनके वालिदैन के साथ। तो आज तीसरी दफ़ा उनकी मुलाकात थी। जैसा कि अदालत ने हुक्म दिया है कि महीने में 2 मरतबा मिल सकते हैं, तो 1 तारीख को और 16 तारीख को। आज 16 नवंबर थी, तो आज उनकी एक मुलाकात हुई। 3 घंटे की मुलाकात थी। आज की मुलाकात की खास बात यह रही कि इस मुलाकात में जो जज की तरफ से गुज़श्ता दिनों एक इजाज़तनामा दिया गया था कि आप घर से बना हुआ खाना मतलब बाहर से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। पिछली 2 मुलाकातों में इनकी इजाज़त नहीं थी। ज़ाहिर है, पहली मुलाकात जो 5 घंटे की हुई उसमें ये इजाज़त नहीं थी, वो पहली मुलाकात थी। उसके बाद दूसरी मुलाकात में जो है ना वो इजाज़त नहीं मांगी गई खाने वगैरह की या कोई चीज़ बाहर से ले जाने की। तो इस मुलाकात के लिए जो है ना वो मेहदी काज़मी साहब ने इजाज़त मांगी जज से और जज ने बखूबी इजाज़त दे दी, तो वो चीज़ें लेकर गए। उसके बाद की जो वीडियो आई है जो कि मैंने भी देखी है, बहुत सारे मीडिया चैनल ने उसको शेयर किया है। वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वो तकरीबन 7-8 मिनट की वीडियो है जिसमें मेहदी काज़मी साहब जब बच्ची से मिल के निकलते हैं तो साथ में उनकी बेगम भी होती हैं। तो वो दोनों जो है ना वो एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हैं। वो इंटरव्यू के दौरान जो जो उसके तासुरात थे ना चेहरे के, मेहदी साहब के, वो देखने वाले थे। वो हर उस बंदे के लिए हौसले की निशानी है कि जो औलाद के लिए लड़ रहा है, इस समाज के खिलाफ, इस माशरे के खिलाफ। फतह आखिर हक की होती है। फतह आखिर हक की होती है। ये बंदा जिस तरह के हालात में डटा हुआ है, इस माफिया के सामने इसने झुकने से इनकार किया है, वो इसकी मिसाल कोई और नहीं, इतनी जल्दी मिलनी मुश्किल है। डट गया है ये, इसने हर किस्म की बातें सही है और अभी तक भी सहा जा रहा है। जिस तरह गुज़श्ता दिनों से हर रोज नया पैंतरा बदला जाता है, हर रोज नया तीर चलाया जाता है कि जो कि नाकाम जरूर होता है। जो जो हिजब मुखालिफ जो के मुल्जिम ज़हीर के हिमायती गैंग के जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाले हैं, उनकी तरफ से, जुनैरा माहम और एडी मलिक और बाकी लोगों की तरफ से। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और ये शख्स जो कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, इसको अपनी बेटी की फिक्र है, इसको पाकिस्तान की हर उस बेटी की फिक्र है जिसके पीछे ये माफिया गैंग जा सकता था या जाने का, या इस तरह के और माफिया गैंग जाने का इरादा रखते हैं। तो जब मुलाकात के बाद काजमी साहब बाहर आए हैं और उन्होंने जो बातें की हैं, पहली बात उन्होंने यही कही है कि जी आप बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। ज़ाहिर है, वो खुशखबरी का बहुत सारे लोगों को, हम सबको इंतज़ार है कि कब बेटी को दोबारा अपने घर जाने की, अपने वालिदैन के साथ रहने की, अपनी बहनों के साथ रहने की इजाज़त मिलती है, कब ये आजमाइश का सिलसिला जो है ना वो ख़त्म होता है। तो ये अपना बहुत बड़ी बात है जो कि आज इस तरह के तासुरात उनके चेहरे पे थे और फिर उनकी बेगम के चेहरे पे भी थे। फिर जो उन्होंने कुछ बातें की मीडिया से, बहुत सारी बातें नहीं की, बाद बाद में ज़ाहिर है ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन जो उनकी बेगम ने भी कहा कि जी बच्ची ने कहा है कि जी माँ के हाथ के पराठे खाने हैं। ये बात मतलब ये है कि अब वो वालदैन, वो जिसके बारे में ये जुनैरा माहम ग्रुप जो है ना वो प्रोपेगेंडा करता था कि ये बच्ची को वालदैन से डर लगता है और ये वो सारा कुछ, तो ये नाकाम हो चुके हैं। ये उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। किस तरह वो उनके प्रोपेगेंडे जो है ना वो एक के बाद एक नाकाम हो रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये इस बच्चे की मुश्किलात जल्द हल करे और बहुत जल्दी ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ अपने पुरानी ज़िंदगी में लौट सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।